नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कथा भक्ति ज्ञान में। एक बार एक शिष्य था जो भिक्षा लेने के लिए गांव में गया और घर घर भिक्षा की मांग करने लगा। भिक्षा मांगते हुए एक तांत्रिक के घर पहुंच गया और जोर जोर से बोलने लगा, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भगवान के नाम पर भिक्षाम देहि। भीतर से जोर से दरवाजा खुला और बड़ी बड़ी दाढ़ी वाला तांत्रिक बाहर निकला और चिल्लाते हुए बोला, कौन है तू? शिष्य ने गर्व से कहा, मेरे गुरुजी महाराज जो सर्वसमर्थ हैं, मैं उनका शिष्य हूँ और शिक्षा के लिए यहाँ आया हूँ। तांत्रिक ने सुना तो क्रोध में आकर बोला कि इतना दुस्साहस कि मेरे दरवाजे पे किसी और का गुणगान करता है। मैं देखता हूँ कितना सामर्थ्य है तेरे गुरु में। मेरा श्राप है कि तू कल का उगता सूरज नहीं देख पाएगा, अर्थात तेरी मृत्यु हो जाएगी। शिष्य ने सुना तो देखता ही रह गया और आसपास के भी गांव वाले कहने लगे कि इस तांत्रिक का दिया हुआ श्राप कभी व्यर्थ नहीं जाता। शिष्य उदास चेहरा लिए वापस आश्रम की ओर चल दिया। आश्रम में जैसे ही पहुंचा, गुरुजी महाराज हंसते हुए बोले, ले आया भिक्षा। शिष्य उदास होते हुए बोला, जी गुरुदेव, भिक्षा ले आया और भिक्षा में अपनी मौत लेके आया हूँ। और सारी घटना गुरुजी को सुनाई और एक कोने में चुपचाप जाकर बैठ गया। गुरुदेव बोले, अच्छा चल भोजन कर ले। शिष्य बोला, गुरुदेव, आप भोजन करने की बात कर रहे हैं और यहाँ मेरे प्राण सूख रहे हैं। गुरुदेव बोले, अभी तो पूरी रात बाकी है, अभी से चिंता क्यों कर रहा है? चल ठीक है, जैसी तेरी इच्छा। और यह कहकर गुरुदेव भोजन करने चल गए। फिर थोड़ी देर बाद सोने का समय हुआ। तब गुरुदेव शिष्य को बुलाकर बोले, हमारे चरण दबा दो। शिष्य मायूस होकर बोला, जी गुरुदेव, जो कुछ क्षण बचा है जीवन के उस क्षण में आपकी सेवा करके ही प्राण त्याग दूं, यही अच्छा होगा। फिर गुरुदेव के चरण दबाने लगा। गुरुदेव बोले, चाहे जो भी हो, चरण छोड़कर कहीं मत जाना। शिष्य बोला, जी गुरुदेव, कहीं नहीं जाऊंगा। यह कहकर गुरुदेव सो गए। शिष्य पूरी श्रद्धा भावना से चरण दबाने लगा। रात्रि का पहला पैर बीतने को था। अब तांत्रिक अपने श्राप को पूरा करने के लिए एक देवी को भेजा, जिसके हाथों में सोने चांदी से भरा हुआ थाल था। शिष्य चरण दबा रहा था, तभी दरवाजे पर वह देवी प्रकट हुई और कहने लगी, इधर आओ और ये सोना चांदी ले लो। शिष्य बोला, जी मुझे लेने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन क्षमा करें, मैं वहाँ पर नहीं आ सकता। अगर आपको देना ही है तो यहाँ आकर दे दीजिए। तांत्रिक का पहला पासा असफल देख दूसरा पासा फेंका। तांत्रिक ने इस बार शिष्य को मारने के लिए उस शिष्य की माँ का रूप बनाकर भेजा। शिष्य गुरु के चरण दबा रहा था, तभी दरवाजे पर आवाज आई, बेटा तुम कैसे हो? शिष्य ने अपनी माँ को देखा तो सोचने लगा, अच्छा हुआ माँ के दर्शन हो गए। वो औरत जो माँ का रूप धारण कर रखी थी, वो बोली, आओ बेटा, गले से लग जाओ। शिष्य बोला, क्षमा करना माँ, लेकिन मैं वहाँ नहीं आ सकता। मैं अभी गुरु चरण की सेवा कर रहा हूँ। तांत्रिक का यह पासा भी असफल हो गया। शिष्य ने यह बात ठान ली थी कि चाहे जो भी हो जाए, गुरु के चरण नहीं छोड़ूंगा। थोड़ी देर में सुबह हो गई और गुरुदेव महाराज जी नींद से उठे और बोले, अरे तुम्हारी तो मृत्यु होने वाली थी, तुमने ही तो कहा था तांत्रिक का श्राप कभी व्यर्थ नहीं जाता, लेकिन तुम तो जीवित हो। गुरुदेव हंसते हुए बोले। फिर शिष्य को समझ आ गया कि गुरुदेव ने क्यों कहा था, चाहे कुछ भी हो जाए मेरे चरण मत छोड़ना। शिष्य गुरुदेव के चरण पकड़कर
खूब रोने लगा और बोला, जिसके सर पर आप जैसे गुरु का हाथ हो उसका काल भी कुछ नहीं कर सकता। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कथा कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।